Hello, friends. Welcome to my YouTube channel. My name is Amit, and as you know, I have around a decade of experience into IT sector, and I make videos on interview preparation. So, guys, today I'm going to discuss a very interesting topic. So that is salary discussion. So, guys, many of you might have like waiting for the HR discussion and you are done with some technical rounds. So all the best to you. Congratulations. All the best. And I think my video will definitely make you to negotiate your salary with your HR in a best possible way. So guys, uh, हम लोग इसको आज हिंदी में करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ ये उन लोगों तक भी पहुँचे जो आईटी सेक्टर के बारे में जो वो आना चाहते हैं, फ्रेशर या फिर जिनको आईटी सेक्टर में 3 साल से 10 साल या 20 साल जितना भी अनुभव हो गया है और उनको लगता है कि जो मार्केट स्टैंडर्ड है उससे वो अंडरपेड है। तो गाइज, मैं बस एक बात बताना चाहूँगा, इसका एक पैमाना है। उस पैमाने से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, आप अंडरपेड हैं या अप टू द मार्केट स्टैंडर्ड है। सो गाइज, वी कॉल इट 2x 2x formula. So if you are having 5 year of experience, at least your package should be 10 lakhs. अगर आपको 5 साल का अनुभव है तो आपका आपके अनुभव से दुगुना आपका सैलरी होना चाहिए। अगर आपका 15 साल का अनुभव है तो वैसे आपको 15 into 2 मतलब करीब 30 लाख का आपका पैकेज आपका होना चाहिए। अगर आप नहीं होता है वैसा तो आप मार्केट में अंडरपेड। सो गैस, जनरली क्या होता है, अ, जो इंडियन एचआर का जो माइंडसेट है या जो एमएनसीज हैं उनका जो माइंड सेटअप है वो एक दीवार बन जाता है प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स और नॉर्मल कॉलेजेस का। सो गाइस, इफ यू आर लकी टू गो थ्रू द आईआईटीज और प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। जो आपका शुरुआती जो पैकेज होता है वो, बिकॉज आई रिमेंबर माई वन ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज वर्किंग विद ऑरेकल, जहाँ हर साल 8 या 10 बच्चों का एज अ फ्रेशर वो ज्वाइन करते थे। एंड दे ऑल आर फ्रॉम प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स, वो आईआईटीज एनआईटीज। और ऐसा बातों बातों में पता चला, वैसा पैकेज के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, बट एनी हाउ वी कम टू नो लाइक वी आर वर्किंग टुगेदर एज अ टीम कि फर्स्ट लाइक द फर्स्ट ईयर दे गॉट पैकेज ऑफ 16 लाख। जो पहला साल जो आए उनका 16 लाख का पैकेज था, जो दूसरा बैच आया उनका 23 लाख का पैकेज था, और जो नेक्स्ट ईयर आया उनका 26 लाख का पैकेज था। जो आ, हम मतलब 5 साल 10 साल के भी एक्सपीरियंस्ड बंदे को नहीं मिल पाता है। चलिए वो बातें को अलग रखते हैं। हम जहाँ हैं वहाँ हम अपना बेस्ट कर सकते हैं। अगर आप आईटी जॉब में हैं, किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट से हैं या किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट से हैं, आप एक टेबल पे काम कर रहे हैं, आप आईआईटीएन के बगल में बैठ रहे हैं, तो ईश्वर ने आपको वो सामर्थ्य दिया है कि आपने वहां तक अपना मुकाम पहुंचाया। यू आर इन टू आई टी, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। सो हाउ यू कैन इंक्रीज योर सैलरी गाइज? देर इज ओनली वन वे टू सर्वाइव इन आई टी और टू गेट गुड एंड हैंडसम पैकेज, दैट इज यू शुड वर्क ऑन योर skills. There is always what we call it, demand and supply. So if you are on demand, there is less supply. Guys, you will be paid. There, I have learned from many companies. They says that salary is not a bar for the right candidate. कई कंपनियां होती हैं, उनको लिए सैलरी कोई मायने नहीं रखता है। आपका पैकेज, करंट पैकेज कितना है, तो जरूरी नहीं है आपको 30% 40% ही हाइक मिलेगा। हो सकता है कि उनका खुद का एक स्टैंडर्ड है। एंड इफ यू आर मेकिंग वन ऑफ द कैंडिडेट हु गॉट सिलेक्टेड,
definitely they'll not think about their market standard or your current CTC. They'll go upon their whatever the standard they maintain. So guys, चूंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ, मोस्टली जो हमारा माध्यम रहता है बात करने का वो इंग्लिश रहता है, क्योंकि वो ज़रूरी भी है। आपको जो इंटरव्यू देना है वो इंग्लिश के माध्यम से ही देना रहता है। लेकिन आज मैं ये सैलरी डिस्कशन का पार्ट हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे भी देखें जो आईटी में आना चाह रहे हैं, या जो भाई लोग हैं वो आईटी में हैं, उनको एक क्लियर मैं प्रिसेप्शन देना चाह रहा हूँ। जो अभी जिन्होंने आईटी में अपना पाँव रखा है 2 साल 3 साल 5 साल, मैं अपने 10 12 साल का अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। और शायद अगर किसी 10 15 लोगों का भी इस वीडियो से कुछ फायदा हो जाता है, आई विल फील ब्लेस्ड। सो आई विल गो टू दिस, विल स्टिक टू द टॉपिक, एंड डेफिनेटली गाइस, अब बिना समय बर्बाद करते हुए हम सैलरी निगोशिएशन टिप्स के बारे में आपसे हम बता रहे हैं कि किस तरह से आप सैलरी निगोशिएशन टिप्स करें। सो गाइज, मैं 10 पॉइंट्स बताऊंगा आपको एक एक करके कि कैसे सैलरी को आपको निगोशिएट करना है। और लास्ट में एक रियल टाइम सिनेरियो, एक हैक बताऊंगा आपको। वो हैक काम करता है, वो हमने भी किया है और वो काम किया है वो फॉर्मूला। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट, द फर्स्ट इज लाइक आवर फियर माइंड सेटअप। जब भी हमें जॉब ऑफर होता है ना, हमने काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ रहता है, कई सारे कंपनियों के इंटरव्यूज दिए हुए रहते हैं, कई जगह रिजेक्ट हुए रहते हैं, कई जगह सेलेक्ट होते हैं। फाइनली एक कंपनी ऐसा होता है जो हम पे विश्वास करता है, और वहाँ हम सारे राउंड्स क्लियर करके वो सिलेक्ट, एज अ सेलेक्टेड कैंडिडेट हम आते हैं। फिर बात आती है सैलरी डिस्कशन का। तो हमारा जो मानसिकता रहता है वो काफ़ी हम भयभीत रहते हैं। हमें लगता है कि ये जॉब हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। और ये जो फियरफुल माइंड स्टेट है, इसे में कई बार हम लोग गलती कर देते हैं और सैलरी निगोशिएशन पार्ट पे हम निगोशिएट करते हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट गाइस। ओनली 30% ऑफ एम्प्लॉयज दे डू सैलरी नेगोशिएशन, एंड आउट ऑफ 30%, 46% आर मेन एंड 34% आर वुमेन। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, हर एक रिसोर्स के लिए, हर एक एम्प्लॉयज़ के लिए एक बजट निर्धारित होता है। लेट्स से कि आप एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आपने अप्लाई किया, उसका बजट XYZ है। लेट्स से इसका 20 लाख बजट है। उन्होंने पहले से डिसाइड करके रखा है कि कोई बंदे को अगर हम हायर करते हैं तो इसको 20 लाख तक हम देने को तैयार हैं। वो अप्रूवल होता है HR हायर की से, HR डायरेक्टर से। बट कोई एक डेवलपर है जिसका जो पैकेज है वो 6 लाख है, और वो डरा हुआ है, वो निगोशिएट कर रहा है 30% हाई, 9 लाख उसको मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना वो अंडरपेड है। सेम गोज विद द QA ऑल्सो। QA people are so much afraid, like in this current market, anyhow, like I should get a job. Boss, you are putting your efforts. Okay, see, हम लोग खुद को सबसे पहले खुद को पहचाने, अपना मार्केट में हम अपने आप को, अपना दाम तय करें कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास स्किल्स है, अगर हमने इंटरव्यू क्लियर किया है, बॉस, वी डिजर्व पैकेज। और डेफिनेटली people are getting paid. Those who are knowing the way of negotiating the salary, definitely they'll get paid. But you have to be polite. So guys, the first one is like I already told, like employees are having fear mindset. So they'll get one idea, like if I'll talk about the salary negotiation, it will give a bad image for me in the front of HR. Okay, or there may be a possibility where HR will say no to me, or they'll hire my backup. So ये सारा सब कुछ रहता है कि कहीं उसके सामने मैं लालची तो नहीं दिख रहा हूँ या वो ना बोल दे।
ठीक है। तो गाइस, इसके लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो एचआर हैं वो और आप एक इस तरह का उनसे संवाद करें कि आप दोनों एक ही टीम में हैं। वो आपका ओपोनेंट नहीं है। उसका काम है कि आपके साथ सैलरी डिस्कशन करना, और आपका काम है कि आप एक उचित और एक रिस्पेक्टेबल पैकेज पे आप ज्वाइन करो। और ये जब निगोशिएशन होता है तो दोनों को एक मिडिल का रास्ता पे आकर, और वही बेस्ट होता है जो एम्प्लॉयर्स के लिए भी उसके बजट के अंदर है, और एम्प्लॉय के लिए भी एक रिस्पेक्टेबल पैकेज है जिसको वो ज्वाइन करके वो खुश है, और वो अपना 100% 200% जो कंपनी को वो देना चाहेगा, जो उसके पास्ट एक्सपीरियंस है, उसका जो एक्सपर्टीज है, वो अपने नेक्स्ट कंपनी में वो लेके जा सकता है। नेक्स्ट गाइस, आप जब भी एचआर से सैलरी नेगोशिएशन करने जाते हैं तो अपना होमवर्क पूरा करके रखें। होमवर्क का मतलब है कि आप ग्लास डोर पे जाकर उस कंपनी का रिव्यू देखें। आप ये पता करें कि आपके एक्सपीरियंस के लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, इंजीनियर्स को कितना पैकेज मिल रहा है। ये पहला काम करना है। ग्लासडोर है या बाकी इस तरह के कई सारे वेबसाइट है जहां एम्प्लॉयज़ रिव्यू, सैलरी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो कंपनी का क्या क्या स्टैंडर्ड है, वो आपके स्किल सेट के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए वो कहाँ तक पे करती है। दूसरी बात, आप को लिंक्डइन पे एक्टिव रहना है। कोशिश करना है कुछ एम्प्लॉयज़ को आप कनेक्शन को रिक्वेस्ट भेजें, या पहले से कोशिश करें हर एक कंपनी उसमें अपने कनेक्शन हो। ट्राई टू रीच टू सम एम्प्लॉयज़ of your department. Let's say you are in developer, try to contact some developer with your same experience. If you are a QA, try to do connect with a QA person with the similar experience. Okay, and आप उनसे बात करने का कोशिश करिए और जानने का कोशिश करिए कि ये आपके एक्सपीरियंस लेवल को कितना ये पैकेज दे पाते हैं। बॉस, आपको होमवर्क तो करना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट में नहीं ठगना है, ठगे जाना है, तो होमवर्क तो करना पड़ेगा भाई। तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, and the next part is know your man. What I mean by man, minimum acceptance number. ओके। सो आपने एक दिमाग में एक नंबर बना के रखा है कि हमें 12 का पैकेज चाहिए। ठीक है। तो आपको खुद से, आपको पता है कि हमारा स्किल सेट इतना है, हमारे मार्केट में हमको, हमें हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनको इतना मिल रहा है, तो आप अपना खुद पे विश्वास रखिए। और +10% अप एंड डाउन, अगर उतना आपको पैकेज मिलता है तो एक्सेप्ट करिए, नहीं तो आप उसको मूव अवे कर दीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हम मैं और आगे ले सकता हूँ। और गाइज, सबसे बेस्ट पार्ट होता है सैलरी नेगोशिएशन का, इफ यू आर हैविंग ऑलरेडी हैविंग एनी ऑफर विथ यू, दैट इज अ वेल एंड गुड थिंग। ओके, यू हैव, so I have seen many candidates like who got 50% hike from the in the your first offer letter, and based upon their offer letter, they did the counter offer. They asked for the counter offer letter where they get 50%, again 50% on the what they all get offer from the other company. So guys, almost he got around 100 to 150% hike from his current CTC. तो आप जब इंटरव्यू प्रिपरेशन करें guys, try to get as much as offer you can. So little, it is difficult little bit, but if you are getting 2 or 3 offers, it will be easy for you to do salary negotiations. So based upon the whatever the salary you are getting from any offer, you can ask for more salary based upon your offer you received. तो ये काम कर सकते हैं दोस्तों। और the next part is whenever you get a salary offer letter in your inbox, so don't be in hurry to accept the offer letter. आप थोड़ा समय लीजिए, आप उसके क्लाउज के बारे में जाइए, और सैलरी पैकेज क्या है, कैसे क्या नहीं है, उसके बारे में जाइए। और 1-2 दिन आप समय लीजिए। इसके बाद लेट देम कम टू यू। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर ऑफर,
definitely HR will be in hurry worry to close this position. So you can talk to them. So I'll give you a scenario where like you are asking for 70K per month, and they are offering you 67K. So like how you have to negotiate with the HR. तो वहाँ आपको क्या करना है, आपको 70,000 आपका एक्सपेक्टेशन है, आपको 67K मिल रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि हमारे जितने अनुभव और स्किल सेट के लोगों को 75K मिल रहा है, एंड मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इसको कंसिडर करें। सो लेट देम कम। वो आप बोल सकते हैं कि हमारा बजट नहीं है, तो आप टाइम लीजिए, पॉज करिए, चुप रहिए, और आप जो भी डिस्कशन एचआर से हो इसको वेरी पोलाइट वे में आप इसको लेके जाइए। और हमेशा ये दिखाइए कि यस आई एम रेडी टू accept your offer. Like I'm ready to join your company, but I have few concern. So let's discuss this concern with the salary part. And if you're fine with it, definitely we'll go. I'm going to join your company. So this one, the next point is like, guys, know your salary component. So uh, most of the time I see like एक आंकड़ा होता है, 15 लाख पैकेज, 12 लाख पैकेज, 25 लाख पैकेज, 6 लाख पैकेज, जो भी आपको पैकेज मिल रहा है, आपको पता होना चाहिए उसमें कंपोनेंट्स क्या है, उसमें वेरिएबल क्या है। फर्स्ट पार्ट इज वेरिएबल। कई बार होता है कि आपको 15% वेरिएबल दे रहे हैं। तो अगर आपका 1 लाख सैलरी है, तो 15% आपको जो वेरिएबल है वो आपके परफॉर्मेंस बेस्ड पे रहता है। वो आपको 6 मंथ्स पे या 1 ईयर पे आपको मिलता है। तो ट्राई करिए कि जो भी सैलरी आपका हो वो फिक्स्ड हो, तो आपका जो इन हैंड सैलरी है वो ज़्यादा आएगा। और दूसरी बात है कि कई तरह के अलाउंस होते हैं गाइस। उसके लिए आपको बात करना है, जैसे इलेक्ट्रिक बिल, इंटरनेट बिल, फ़ोन बिल, अलाउंस जो रीइंबर्समेंट होता है, या क्लाइंट वर्क लोकेशन, अगर क्लाइंट के यहाँ जाकर काम करते हैं तो आपको अराउंड 5 to 15K का क्लाइंट अलाउंस होता है, वो हर पर मंथ मिलता है। उसके बारे में जानकारी रखना है दोस्तों। इसके बाद कई तरह की चीज़ें हैं। वन थिंग इज फेमस से, लाइक यू शुड नो हाउ टू आस्क, एंड एवरीथिंग इज निगोशिएबल। सो एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। अगर आप इमीडिएट ज्वाइनर है हो, यू कैन आस्क फॉर ज्वाइनिंग बोनस। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट कर रहे हो, यू कैन आस्क फॉर रीलोकेशन। यू कैन आस्क फॉर योर स्पाउस एंड चाइल्ड सपोर्ट। यू कैन आस्क फॉर द लैंग्वेज सपोर्ट, हैव टू लर्न द लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। सो कई सारी चीज़ें हैं दोस्त। यू कैन आस्क फॉर हॉलीडेज। सो कई सारी चीज़ें हैं। वो एचआर से आप बात करेंगे, तो उसके लिए आपको बात करना पड़ेगा, बात करना जरूरी है। सो गाइज, द नेक्स्ट पार्ट इज लाइक always be polite to HR. So, means whenever you are talking to HR, you should put your comment, you put your points, but be in a polite manner. They are also doing their job, okay, and they deserve respect. So, if you are have any concern also, you can say in a very polite way. आप उसको बहुत नम्रतापूर्वक आप बात कर सकते हैं। जैसे कोई भी बात करना है, जैसे वुड वुड बी अप्रोप्रिएट, और आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। इस तरह करके आप जो वर्ड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एंड सॉरी, डोंट से सॉरी while talking to HR. Sorry, I will not accept. Don't use sorry words. Okay. And guys, we are done with almost all the tips. And जो hack है that I applied on my salary negotiation. Now it's time I'll share with you guys. So guys, you might have seen, जब भी जो मंडे होता है ना, मंडे को जब हम ऑफिस जाते हैं, we'll see a piles of mails. Again, we'll be in a that mood. Okay, we have to resolve each and every issues. The same with the HR. They'll get hundreds of mails. They'll be tagged. They need to reply to the mail. And अगर आप उनसे थोड़ा सा फेवर चाहते हैं, तो they'll be in some different mood, guys.
So try to negotiate your salary on Thursday or Friday. This is the hack, because they'll be in that mood. Okay, यार क्लोज करते हैं पोजीशन, वीकेंड में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, कहीं फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं या फिर पब जाते हैं। तो एचआर का मूड वैसा होता है दोस्त। तो आपको हमेशा सैलरी नेगोशिएशन करना है थर्सडे को, ऑलवेज कीप इन माइंड। So hardly it will take 1 day. Then they'll come back to you with their whatever the offer, best offer they can pay. And by Monday, everything is done and finished. So hope you like this video, guys. And इस तरह के videos देखने के लिए don't forget to subscribe. I'll make videos for interview preparation. Also make technical videos regarding Selenium, Java, QA. And I'm getting a lot of good response from you all people. And definitely it will give me a boost. And I'll try to share my experience, whatever I got from last almost a decade with you all guys. And definitely your love and your affection, your comments, your sharing, video sharing with your friends, like, subscribe, whatever is there, you just do it, guys. And I hope this video will help you in your salary negotiation part. Till then, take care. Bye bye. See you in the next videos. Don't forget to subscribe. Thank you, guys. Bye. Take care.